केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे त्रिकोण पट्टी के बारे में। आज हम त्रिकोण पट्टी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ बांधना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम जो पट्टी बांधना सीखने जा रहे हैं वो है हमारे कंधे यानी कि बाहू को सहारा देने के लिए बांधी जाने वाली पट्टी। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोण पट्टी के सहारे से हम किस प्रकार बाजू को सहारा देकर, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको बांधने के लिए हम घरेलू स्तर पर किस प्रकार से उसको सहारा देकर और अधिक टूटने से रोक सकते हैं, तो उसका हम फर्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस तरह की त्रिकोण पट्टी की हमें आवश्यकता होगी, जिसे हम रोगी व्यक्ति को जैसे इस तरीके से हम रखेंगे। रोगी व्यक्ति के हाथ को ज़्यादा हिलाए नहीं, बिल्कुल उसको धीरे धीरे सहारा देकर ले। इस तरीके से जो एक त्रिकोण हिस्सा नीचे रहेगा उसको फिर से हम फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जो एक हिस्सा पीछे गया है उसको हम आगे की ओर लाकर यहाँ पर एक गांठ लगाएंगे। यहाँ जो गांठ लगाई जाएगी वह रीफ गांठ होगी, यानी कि उसके दोनों सिरे एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से हमने पहले गांठ लगाई, फिर उसके बाद फिर एक गांठ और लगाएंगे। ये रीफ गांठ लग जाती है। उसके बाद जो ये तीसरा हिस्सा इस पट्टी का रहेगा जो कि बाहर की ओर है, उसको हम इस तरीके से सहारा देते हुए किसी भी पिन के माध्यम से उसको पिन लगा देंगे ताकि वो खुला हुआ नहीं दिखेगा। ध्यान रहे इसमें रोगी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे या पिन की चुभन वगैरह का एहसास उसको ना रहे। सामने नहीं। ये जो पट्टी बंदी है इसकी सहायता से अगर जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है या ज़्यादा हाथ को हिलाना डुलाना नहीं है, उस अवस्था में हाथ को सहारा देने के लिए त्रिकोण पट्टी का उपयोग किया जाता है। और इस तरीके से हम चिकित्सक से आने से पूर्व किसी भी रोगी व्यक्ति को सहारा देकर उसकी हड्डी को और अधिक टूटने से बचा सकते हैं और घरेलू स्तर पर हम इस तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं। जा रहे हैं वो है कलाई के लिए पट्टी, यानी कि अगर हाथ वाले हिस्से में अगर चोट लग जाए तो हाथ को किस प्रकार से सहारा दिया जा सकता है और उस चोट से रक्तस्राव को रोकने के लिए किस प्रकार से हम त्रिकोण पट्टी का उपयोग करते हुए उसको बांध सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक टेबल पर त्रिकोण पट्टी को व्यवस्थित कर लेंगे। रोगी व्यक्ति का जो हाथ रहेगा वो त्रिकोण पट्टी के बिल्कुल मध्य में रखेंगे, ज़्यादा हाथ को हिलाए डुलाए नहीं। उसके बाद जो ये त्रिकोण वाला हिस्सा है उसको पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। अब इसका लेफ्ट और राइट वाले दोनों हिस्सों को पीछे की ओर घुमाते हुए ले जाएंगे। ध्यान रहे रोगी व्यक्ति के हाथ को ज़्यादा हिलाना या ज़्यादा मरोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार घाव और अधिक बढ़ सकता है, चोट अधिक बढ़ने की संभावना हो सकती है। अब जो दोनों पट्टियों को क्रॉस करने के बाद ये स्थिति रहेगी, दोनों पट्टियों के जो किनारे हैं उनको ऊपर की ओर लाकर एक दूसरे पर फिर से रीफ गांठ जो है वो लगानी है हमें इस तरीके से। ये जो रहेगा उसके बाद जो ये रहेगी, इसके गांठ बांधने के बाद इन गांठ को अच्छे से व्यवस्थित करके पिन लगा दे ताकि गांठ बार बार बीच में ना आए और रोगी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे। तो ये रहेगी कलाई के लिए, जिसमें कलाई पूरी तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से बंद हो जाएगी और कपड़े में पूरी तरीके से हाथ जो है व्यवस्थित रहेगा और जो चोट है उसको अच्छी तरीके से ढककर रखा जा सकता है ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है या उस घाव पर और अधिक संक्रमित ना करे और रोगी व्यक्ति को हालत जो है या उसकी जो चोट है और अधिक प्रभावित ना करे।
हम देखने जा रहे हैं वो है खोपड़ी के लिए, यानी कि अगर सर में कोई चोट लग जाए तो उस समय रक्त के बहाव को रोकने के लिए, साथ ही रोगी मरीज को तुरंत इलाज उपलब्ध करवाने के लिए हम घरेलू स्तर पर खोपड़ी के लिए एक पट्टी बांध सकते हैं। उसके लिए भी हमें तिकोन पट्टी की आवश्यकता रहेगी। तो उसके लिए मैंने एक बच्ची को यहाँ पे लिया है, जिसके सहारे मैं आपको बांध के ये दिखाऊंगी। सबसे पहले जो तिकोन पट्टी है उसको फॉरहेड तक ले जाए, इस तरीके से। उसके बाद पट्टी का जो एक सिरा है इसको कान के पीछे से क्रॉस करते हुए ले जाएंगे। इसमें ध्यान रहे जो इसके जो दो सिरे रहेंगे, लेफ्ट वाले हिस्से को राइट साइड में और राइट वाले सिरे को लेफ्ट साइड की ओर हम लेकर आएंगे। इस तरीके से। फिर जो दोनों सिरे हैं उनको आगे की ओर लाते हुए रोगी व्यक्ति के जो फॉरहेड वाला हिस्सा है वहीं पे हमें फिर से एक बार रीफ गांठ लगानी है। ध्यान रहे रोगी के शरीर को ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं और रोगी व्यक्ति के इसको कसकर बांधनी है पट्टी को, ताकि रोगी व्यक्ति को सही प्रकार से जो सहारा देना है वो उपलब्ध हो सके। इस तरीके से एक गांठ लगाएंगे, वापस एक गांठ और उसी के ऊपर और हम लगा देंगे इस तरीके से। अब जो पीछे तिकोन वाला हिस्सा है उसको आगे की ओर लाते हुए इस तरीके से पट्टी को फिर से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर जो बाकी हिस्सा है उसको पिन लगा देंगे। ध्यान रहे ऑल पिन या सेफ्टी पिन जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है वो रोगी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान ना पहुंचाए या चुभन वगैरह का एहसास उस रोगी व्यक्ति को ना रहे। तो ये है खोपड़ी के लिए पट्टी। अगर जैसे कि कोई चोट लग जाती है तो उस समय खोपड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, साथ ही रक्त के बहाव को रोका जाना बेहद जरूरी रहता है, क्योंकि अगर रक्त स्राव को उस समय ना रोका जाए तो व्यक्ति की मृत्यु होने और अधिक उसकी स्थिति को हानिकारक बनाया जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि उसको कोई दुर्घटना और अधिक ना हो। इसके लिए तुरंत इलाज के तौर पे हम उसके खोपड़ी के लिए इस तरीके से पट्टी को बांध के उसको सुरक्षित कर सकते हैं। जो तिकोन पट्टी है वो हम कोहनी के लिए देखेंगे। अगर जैसे कोहनी में कोई चोट लग जाती है और दुर्घटनाग्रस्त स्थान पे अगर मरीज को कोई सुविधा पहुंचानी है तो उस समय हम तिकोन पट्टी का यूज़ करके उसकी कोहनी को और अधिक क्षतिग्रस्त होने से रोक सकते हैं और रक्तस्राव से भी उसको बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोगी मरीज का जो कोहनी वाला हिस्सा है उस पर कोई चोट वगैरह अगर लगी हुई है तो उसको ज़्यादा हिलाना करना नहीं है। ध्यान से कि अगर रोगी मरीज के ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा चोट बढ़े नहीं, फ्रैक्चर है तो उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, एकदम शांति से उसके हाथ को उपयोग में लेना है। इसका हाथ पकड़ना है, ठीक है। जो तिकोन पट्टी है उसको इस तरीके से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे हम लोग। फिर जो ये रहेगी इस तरीके से रोगी की जो हाथ है उस पर रखेंगे। अब जो इसके दो सिरे जो है ये वाले उनको आपस में क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर जो दूसरा हिस्सा है उसको भी क्रॉस करते हुए ऊपर से नीचे की ओर लाकर इस तरीके से वापस ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक रीफ गांठ जो है जिसमें हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं वो रीफ गांठ यहाँ पर लगा लेंगे। रीफ गांठ लगने के बाद ऊपरी जो हिस्सा है तिकोन पट्टी का उसको उस गांठ के ऊपर अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि गांठ भी ना दिखे और रोगी व्यक्ति को और अधिक असुविधा ना रहे।
ये जो पट्टी है वो कोहनी के लिए है, जिसमें एकदम इतने परफेक्ट तरीके से और एकदम टाइट बांधनी है कि रोगी का हाथ जो है उसको कोई असुविधा भी ना हो और जो जहाँ चोट लगी हुई है वो स्थान पूरी तरीके से ढक जाए। पढ़ेंगे जिसमें गरम पट्टी के माध्यम से पट्टी बांधना सीखेंगे। गरम पट्टी वैसे सभी जानते हैं कि अगर किसी स्थान पे मोच आ गई है या दर्द रहता है तो उस समय उसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम कलाई के ऊपर साधारण पेचदार पट्टी बांधना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले पट्टी का जो बाहरी हिस्सा है उसको फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा और कलाई के पास वाले हिस्से पे इस तरीके से उसको लेंगे। अब बारी बारी से इसको जो शुरुआत वाला हिस्सा है वहाँ पर 2 राउंड लेने हैं। उसके बाद में उसके बिल्कुल पास में से होते हुए एक एक पेच बनाते हुए आगे की ओर जाना है। हमारी साधारण अगर देखा जाए ज़िंदगी में अगर किसी को चोट आ जाती है या जैसे मोच आ गई है तो उस समय साधारण पेचदार पट्टी का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, जिसमें गरम पट्टी को एक के बाद एक आसपास में लपेटते हुए ले जाया जाता है। गरम पट्टी का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि जैसे कि अगर कहीं पे मोच वगैरह है, ज़्यादा हिस्सा हिले नहीं और वापस उसमें और अधिक मोच बढ़े नहीं, स्वेलिंग ना रहे, इसलिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसका जो आखिरी हिस्सा रहेगा उसको वापस से फोल्ड करके हम जैसे सेफ्टी पिन है या फिर जैसे कि गरम पट्टी के साथ पिन आती है उसके माध्यम से इसको पिन कर देंगे। ध्यान रहे कि अगर जब पिन की जा रही है तो रोगी व्यक्ति को किसी भी तरीके से पिन चुभे नहीं। वो है अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टी, यानी कि जब ये पट्टी बांधी जाती है तो देखने में अंग्रेजी का जो 8 आकार है उस हिसाब से दिखाई देती है। ये ज़्यादातर उन हिस्सों पे बांधी जाती है जो कि जोड़ वाले हिस्से होते हैं, जैसे कोहनी है या फिर घुटने वाला हिस्सा है, क्योंकि कोहनी और घुटने ऐसे अंग हैं जो बार बार हमको चलने उठने बैठने वगैरह में फोल्ड करने होते हैं, या किसी सामान को पकड़ने के लिए भी कोहनी को बार बार फोल्ड किया जाता है। इसमें एक बार पट्टी को ऊपर की और एक बार पट्टी को नीचे की ओर आपस में क्रॉस करते हुए ले जाते हैं, जिससे कि ये पट्टी देखने में बिल्कुल अंग्रेजी के 8 आकार का आकार ले लेती है। ध्यान रहे जब कोहनी पर पट्टी बांधी जा रही है तो कोहनी का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हल्का सा खुला रखना है, वरना रोगी व्यक्ति को अपने हाथ को मरोड़ने और सीधा करते समय हल्की सी उनको मुसीबत हो सकती है या फिर जैसे कि कठिनाई हो सकती है। इसका भी जो आखिरी हिस्सा है उसको जो पहले की पट्टियों में हमने फोल्ड किया है और पिन किया है ठीक उसी तरीके से करेंगे। है उल्टी पेचदार पट्टी। इस पट्टी का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पे हाथ या पैर की जो मोटाई है बढ़ते हुए जाती है। इसके लिए जो पट्टी लगाई जाती है उसमें पट्टी अपने ही स्थान पर उल्टी दिशा में ऊपर से नीचे की ओर घूमती है, जिसमें सामने की ओर पेच बनते जाते हैं। ये जो निशान है अगर देखा जाए जो ट्रैक्टर या फिर जैसे गाड़ियों के पहियों के जो निशान बनते हैं उस हिसाब से इसकी डिज़ाइन दिखने में आती हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सामने की ओर मोटाई बढ़ती जा रही है हाथ की, वैसे वैसे इसको और अधिक ऊपरी ऊपर हिस्से में लपेटा जाता है और ये जो पेच हैं वो बारी दर बारी आमने सामने बनते हुए जाते हैं।
अब जैसे इसका आखिरी हिस्सा है तो इसको फोल्ड कर कर उसको पिन कर दे, ताकि जो इसके धागे हैं वो बाहर ना निकले और किसी अनावश्यक चीज़ों में फंसकर और अधिक खिंचाव ना हो इनमें। तिकोन पट्टी का उपयोग करेंगे इसमें। यह पट्टी पीठ के लिए बांधी जाती है, जिसमें इसकी जो 3 सिरे हैं उसका इस तरीके से उपयोग में लेना है। जो त्रिभुज वाला हिस्सा है वो पीछे की और कंधे को ऊपर से हो जाएगा, और जो बाकी के इसके 2 सिरे हैं उनको आपस में पीछे की ओर घुमाते हुए ले जाना है। इस तरीके से पीछे इन दोनों सिरों को आपस में बांधते हुए एक रीफ गांठ लगा लेंगे। जो ऊपरी सिरा रहेगा उसको उसी पट्टी के एक सिरे से लेते हुए फिर से रीफ गांठ लगा लेंगे। ये हो गई कंधे पीठ के लिए पट्टी, जिसमें अगर पीठ पर या चोट आई है धड़ वाले हिस्से में तो उस समय इस पट्टी का उपयोग किया जाता है।